समंदर में मिला देता है, वुसअत बख्श देता है। वो नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है, वो नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है। और गुनाहगारों की सफ में ला खड़ा करता है जाहिद को, गुनाहगारों को पल भर में हिदायत बख्श देता है, गुनाहगारों को पल भर में हिदायत बख्श देता है। और वो कंकरियों को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, वो कंकरियों को बना देता है मिसाइल से ताकतवर। अबाबीलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है, अबाबीलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। अब मेरी तरफ देखें और पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। हाँ, अपने आका को पुकारते रहा करें, एक मर्तबा और कहें या रसूल अल्लाह। जिस नबी का नाम मैं तुमसे पुकारवा रहा हूँ या जिस नबी का नाम मैं आपसे बुलवा रहा हूँ मेरे अजीजों, वो नबी इस दुनिया के अंदर जब तक तशरीफ नहीं लाया था तो दुनिया के अंदर आम तो थे कोई खास नहीं था, जिस्म तो थे लेकिन एहसास नहीं था। जमीन थी सब्जा ना था, रात थी उजाला ना था, सितारे थे चमक ना थी, चमन थे फवन ना थी, फूल थे महक ना थी, बुलबुले थी चहक ना थी, आंखें थी हया ना थी, जुबानें थी सदाकत ना थी, जुल्म था इल्म ना था, जहालत थी इल्म ना था। फिर रबीउल अव्वल की 12 तारीख आती है, पीर का दिन है, सुबह का वक्त है, आमना का आंगन है, मोहसिन इंसानियत बनकर मेरा तेरा नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाता है। फिर क्या था, कलियां चटकने लगी, फूल महकने लगे, सितारे चमकने लगे, दिल धड़कने लगे, कदम संभलने लगे, एहसास जागने लगा, शैतान भागने लगा। अरे हर तरफ यही शोर था, हर लब पुकारता था कहां से इतने सुरूर आ गए। तो गजरोला के सुन्नी मुसलमानों ने मुस्कुराकर कहा मुबारक हो मेरे हुजूर आ गए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शायर ने कहा था कि बात जब बनती नहीं तब बात बना लेते हैं, तेरे दीवाने तेरी बज़्म सजा लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों उसके दामन से वाबस्ता होना, उनके दामन को पकड़ना किस लिए जरूरी है? अब्दुल कादिर भाई, बात बनती नहीं जब बात बना लेते हैं, तेरे दीवाने तेरी बज़्म सजा लेते हैं। लफ्ज जब अश्कों से वुजू करते हैं, मेरे आका तेरी हम नात बना लेते हैं, मेरे आका तेरी हम नात बना लेते हैं। और अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले, अरे ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले, ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बात आ गई बीच में बुजुर्गों के हवाले से, तो मैंने ये शेर पढ़ा। अब मैं नात के 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जो नात सुनने आए मुस्कुरा कर कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। नहीं रखते लालो गोहर से ताल्लुक, है जिनका मोहम्मद के दर से ताल्लुक, है जिनका मोहम्मद के दर से ताल्लुक। अता जो करे दुश्मनों को भी साया, हमारा है ऐसे शजर से ताल्लुक, हमारा है ऐसे शजर से ताल्लुक। ये मेरा अपना मिजाज है। इसी तरह से मैं शुरू करता हूँ। अब मैं मनक़बत मौला हुसैन के चंद मिसरे पढ़ देता हूँ और उसके बाद हजरत के हुक्म के मुताबिक प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। पूरा मजमा हजरत इमाम हुसैन को पुकारे, कहे हाथ बढ़ाकर या हुसैन, हाथ लहराकर या हुसैन। अब शेर सुने कि दामन छूटेगा ना हमसे वो दर हुसैन का, दामन छूटेगा ना हमसे वो दर हुसैन का। हमको जीना के बन के गदागर हुसैन का, और खामोश देखकर हुआ इब्ने जियाद भी, कटकर भी बोलता है यहाँ सर हुसैन का। और लानत बरस लगी है यजीदाने वक्त पर, किबला अकीदतों का बना के घर हुसैन का। दुनिया बिगाड़ेगी उसका क्या कुछ भला, साया मोहब्बतों का हो जिस पर हुसैन का। और महशर में मुंह छुपाएंगे चमचे यजीद के, अरे नारा लगेगा देखना जमकर हुसैन का। भाई वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म, शहीद आज़म। महशर में मुंह छुपाएंगे चमचे यजीद के, नारा लगेगा देखना जमकर हुसैन का। अच्छा, अब मेरी 2 बातें मान लेंगे आप लोग? मान लेंगे इंशाल्लाह। बच्चे लोग आप भी मान जाएंगे ना इंशाल्लाह। अच्छे बच्चे बड़ों की बात मान जाते हैं, और जो बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते तो ये लोग मेहमान जो आए ये कहेंगे कि ये इनके वालिदैन ने इनको कुछ सिखाया नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझदार हैं, आप अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा की जिल्लत का सबब नहीं बनेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा काम मैं आपसे ये लेता हूँ, ये इस नियत के साथ कि हमको ये जिस अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर है वो हमको देख रहे हैं,
और सबसे बड़ी बात यह है कि आमना के लाल हमारे आका हमको देख रहे हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। वो और जगहें हैं जहां पर स्टेटस, लेवल, हैसियत और औकात की बात की जाती है। यहाँ औकात की बात नहीं, या हैसियत की बात नहीं, या लेवल की बात नहीं, या स्टेटस की बात नहीं। यहाँ जितनी भी बात की जाएगी मदीने वाले मुस्तफ़ा की बात की जाएगी, या मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलामों की बात की जाएगी। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। दुनिया वालों को बता दो वो और जगहें हैं जहां पर नेता की बात की जाती है, लेवल और औकात की बात की जाती है। ये मुस्तफ़ा की जिक्र की महफिल है। यहाँ कमजोर ताकतवर के और ताकतवर कमजोर के, अमीर गरीब के और गरीब अमीर के कांधे से कांधा मिलाकर बैठ जाता है। और दुनिया वालों को बताते हैं वह और जगह है जहां पर पार्टी और महल्ले की बात होती है। यहाँ पार्टी और महल्ले की बात नहीं होगी, यहाँ तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बात की जाएगी, आमना के लाल के इश्क की बात की जाएगी। इसलिए कोई छोटा बड़ा अपने आप को ना समझे, बस ये समझे कि हम मुस्तफ़ा के जिक्र को सुनने के लिए आए हैं। सारे लोग अपनी अपनी जगह एक मर्तबा खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं ताकि माहौल बने और मुझे लगे कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे तरीके से सुनने जानते हैं। खड़े हो जाएं सारे लोग। अब खड़े होकर पहला काम ये करें कि दोनों हाथ उठाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने शागे शराफत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब काम ये करना, बैठना नहीं है भाई लोगों। अल्लाह आपको तमाम जिंदगी, तमाम हादसा से महफूज रखे। सारे लोग मिलकर 4-4 कदम आगे बढ़ जाएं, गिनकर, बस 4-4 कदम सारे लोग गिनकर 4-4 कदम आगे बढ़ जाएं। आप नहीं, आप बाबू आप वहीं रहें। मैं बुजुर्गों से और नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, पीछे वाले भाई और जो दुकानों पर बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, खड़े होकर तमाशे देखे जाते हैं, बैठ जाएं, अब बैठ जाएं। खड़े होकर तमाशे देखे जाते हैं, बैठकर मुस्तफ़ा का जिक्र सुना जाता है। हाँ, अगर समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आप जलसा देखने आए थे तो देख तो आपने लिया होगा, घर चले जाएं, हमें कोई शिकायत नहीं है। और अगर जलसा सुनने आए थे तो आप आकर यहाँ अदब के साथ बैठे, मोहब्बतों का इजहार करें। देखें, कव्वाली के लिए कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कभी कभी उलमा से कि यार इन्होंने तो वो काम कर दिया जो 10वें 20वें में किया जाता है। और वो कहते हैं कव्वाली भी तो दीन की बात है। तवज्जो से सुने, एक बात मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कव्वाली भी तो दीन की बात है, ये मौलवी रोकते क्यों हैं? मैंने आपकी बात को मान लिया कि कव्वाली दीन की बात है। अगर आपको दीन की बात से इतना प्यार था कि आप उलमा से लड़ने तैयार हैं, तो आप बताएं कि जलसे को आप दीन की बात नहीं समझते क्या? जलसा भी तो दीन की बात है। तो फिर नाराजगी कैसी? आप नाराज ना हो, आकर बैठें। ये वो महफिल है जिसमें आमना के लाल खुद तशरीफ लाया करते हैं, और यहाँ बैठा हुआ हमें देखेंगे आका, और अगर देखकर मुस्कुरा गए आमना के लाल तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। आपकी मस्जिद के पेश इमाम और हिंदुस्तान के बड़े अजीम नकीब, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसों में इनकी निकाबत होती है और बड़ी कामयाब निकाबत होती है। मोहतरम हजरत अल्लामा राशिद साहब क़िबला कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह ये मुफ्ती भी हो जाएंगे। जोर से कहें, जोर से सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला उम्मीदों से ज्यादा हुसूल इल्म दीन की तौफीक अता फरमाए। मजीद खिदमत खल्क और खिदमत दीन, खिदमत मसलक आला हजरत करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत का हुक्म है कि शायर मुल्क हिंदुस्तान शहनशाह तरन्नुम अब्दुल कादिर उस्मानी, जिनकी आवाज़ भी खूबसूरत है और चेहरा भी खूबसूरत है, सरापा खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी खूबसूरत आवाज़, मदहोश कुन लहजे और सुरीली आवाज़ को आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। मैं नारा लगाता हूं, पूरा मजमा आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक। जिनके हाथ में मोबाइल है मोबाइल को नीचे रख दें। जिनके हाथ चादरों के अंदर दुबके हुए हैं वो चादरों से हाथ को निकाले, इस नियत के साथ के सरकार गौसे आज़म हमें देख रहे हैं। पूरी ताकत से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, कहे या गौस, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने शागे शराफत, उर्से मुकद्दस, फैजाने औलिया इकराम, शायर इस्लाम अब्दुल कादिर मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई जिक्र हो लब पे जो तेरा नाम आ गया, कोई जिक्र हो लब पे जो तेरा नाम आ गया, तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया, जिसे पी के शेख सादी बलगल उला पुकारे, मेरे दस्ते ना तवा में वही जाम आ गया।